जो देवियां हैं, मंदिरों में जो देवियां हैं, जब आपने उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें जिंदा कर दिया है, तो एक ब्राह्मण मंदिर में जो ब्राह्मण है, जो पुजारी है, वो उन देवियों के वस्त्र बदलने का, उतारने का, उनका श्रृंगार करने का, उन्हें भोजन खिलाने का काम क्यों करता है? माननीय मोदी जी, ये सरासरी उस देवी रूपी महिलाओं का मर्यादा को तार तार करना है, उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। इस पंडित के इस व्यवहार से, जो देवियों के वो श्रृंगार करता है, एक पंडित मेल पंडित होकर के उन देवियों की, उन देवी रूपी महिलाओं का जो श्रृंगार करता है, उन्हें वस्त्र पहनाता है, उन्हें भोजन कराता है, ये महिला शक्ति का, ये देवियों का मर्यादा का अपमान है, उनकी मान सम्मान का तार तार करना है। इसलिए माननीय मोदी जी, मैं उनको डील करेगी। आदरणीय मोदी जी, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं किया तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो बहन बेटियां महिलाएं मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, उनका विश्वास इस धर्म से उठ जाएगा। और साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, पेरियार जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी और बहुजन समाज में सभी जन्मे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथियों, आज 26 नवंबर 1949 के दिन जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को मान्यता दी गई थी, उस संविधान दिवस को आज मनाया गया है। आज उस संविधान दिवस को हम कानून का दिवस भी कहते हैं। आदरणीय साथियों, हम इस दिवस को पढ़ाई का अधिकार मिलने का दिवस भी कहते हैं, जिसके कारण हम डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, जज एटसेट्रा हम बने। साथियों, इसके साथ साथ हम आज के दिन को वोट का अधिकार मिलने का दिन भी कहते हैं, क्योंकि वोट के कारण हम निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं और बनते हैं। और वोट के माध्यम से, इस वोट पावर के माध्यम से हर नेता जब चुनाव लड़ता है तो हर वोटर के यहां पर दस्तक देता है, क्योंकि वोट एक गरीब आदमी की वोट और एक अमीर आदमी की वोट, भले ही वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसकी वोट, एक ही वोट एक वैल्यू रखती है। वोट के मामले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबकी हैसियत को बराबर किया है। साथियों, आज का दिन वह दिन है जिस दिन हमें बोलने का अधिकार मिला है, इसलिए हम बोलने के अधिकार का मिलने का दिन भी कह सकते हैं। आज हम सवाल जवाब करते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और सामने वाले को हम जवाब दे सकते हैं। ये अधिकार हमें बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की मान्यता दिला करके ये हमें अधिकार प्राप्त किया। आदरणीय साथियों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इन मनवादियों के हाथों में संविधान बनाकर सौंपा था, तो उस समय बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। उनके दोस्त शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि अम्बेडकर जी, आज तो आपका सपना पूरा हो गया, आपको खुश होना चाहिए कि आपने जो SC ST OBC माइनॉरिटी को उनके हक अधिकार दिलाने थे, वे सब आपने संविधान में दे दिए, तो फिर आपकी आंखों में आंसू को। साथियों, बाबा साहब ने क्या जवाब दिया? बाबा साहब ने कहा, मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं कि जिन लोगों के हाथ में मैं संविधान सौंप रहा हूं, उसकी मुझे मंशा पर, उनकी मुझे भावनाओं पर, उनकी मुझे सोच पर, उनकी मुझे नियत पर भरोसा नहीं है।
यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि वे इस संविधान को ईमानदारी से लागू करेंगे। क्योंकि संविधान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर संविधान को लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं है, सुथरी नहीं है, सही नहीं है, सच्ची नहीं है, ईमानदार नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो संविधान कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने इस बात को वहां पर उनके दिल और दिमाग में दुख पैदा हुआ था। साथियों, ये सच हुआ कि आज भारत देश को आजादी हुए 78 साल हो गए हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसको करीब 75 साल हो गए हैं। आज तक संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया गया था 22.5%, आज तक 22.5% ईमानदारी से लागू हुआ। केवल और केवल 10% रिजर्वेशन का फायदा SC/ST को मिला है, और OBC का जो 1990 में उनको 27% रिजर्वेशन मिला था, उन्हें मात्र 10% का रिजर्वेशन उन्हें का लाभ मिला है। आदरणीय साथियों, इस प्रकार OBC का 17% रिजर्वेशन चोरी किया गया है, उनको ठगा गया है। SC/ST को 12.5% का उनका रिजर्वेशन का अधिकार ठगा गया है और उनका चोरी किया गया, यह कहकर के कि नॉट फाउंड सूटेबल बता करके उनके 12.5% और OBC के 17% लोगों के हक अधिकार को मार करके वहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भरा गया है, यह कहकर के कि ये SC/ST OBC के लोग नॉट फाउंड सूटेबल हैं। मान्यवर मोदी जी, जब हम 32 डिग्रियां ले सकते हैं, हम संविधान रच सकते हैं, हम बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन सकते हैं, और हमें फिर नॉट फाउंड सूटेबल कैसे कर दिया जाता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस चीज को डिसाइड करने वाले आप हैं। जब सर्वश्रेष्ठ धनुधारी एकलव्य को रोकने के लिए उसका अंगूठा मांग लिया गया। बाबा साहब जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड के अंदर, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर के आए तो उन्हें रोकने का काम किया। तो साथियों, हम जब संविधान लिख सकते हैं, हम जब सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन सकते हैं, हम संत शिरोमणि बन सकते हैं, जब हम कबीर बन सकते हैं, गुरु नानक बन सकते हैं, और हम वाल्मीकि महर्षि बन सकते हैं, तो क्या हम नॉट सूटेबल हो सकते हैं? इनकी मंशा में खोट है। जो बाबा साहब ने कहा था वो सत्य साबित हुआ कि अगर संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया तो संविधान में जो दिए गए हक अधिकार हैं वे SC/ST OBC को नहीं मिल पाएंगे। आदरणीय साथियों, 1947 में अंग्रेजों से जो हमें आजादी मिली, वो मात्र हमें पॉलिटिकल आजादी मिली, ओनली पॉलिटिकल आजादी मिली। सामाजिक तौर पे हमें गुलामी नहीं मिली। सामाजिक तौर पे हजारों साल से हम आज भी गुलाम हैं। हमें मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, मटके के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है। अगर दलित समाज का कोई बारात घोड़ी पे बैठ करके दूल्हा चल रहा है तो उसको नीचे उतार दिया जाता है और मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करके रातों रात उनको जला करके उनके एविडेंस को खत्म कर दिया जाता है। आदरणीय साथियों, हमें सामाजिक आजादी नहीं है, हम सामाजिक आज भी गुलाम हैं। और 2014 को जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था, मनुवादियों ने कहा था कि असली आजादी अब मिली है, साथियों वो असली आजादी नहीं, वो पॉलिटिकल गुलामी हमें फिर से मिली। आज हम 2014 से पॉलिटिकल गुलाम हो गए हैं। EVM, ED, CBI के माध्यम से हमें फिर से गुलाम बना दिया गया है। आज हम पॉलिटिकली भी गुलाम हैं, आज हम सोशली भी गुलाम हैं। आदरणीय साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि EVM मशीन का बहिष्कार करो और सड़क से संसद तक आंदोलन करो। मैं
मदनलाल सुमन एडवोकेट आपको वादा करता हूं कि 1000 एडवोकेट अपने साथ लेकर के उस आंदोलन में शरीक होगा और ईवीएम मशीन का पुरजोर विरोध करूंगा। साथियों, माननीय मोदी जी से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, आप महिलाओं की मर्यादा का बड़ा ध्यान रखते हैं और महिलाओं को बड़ा सम्मान देते हैं। आपने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के शौचालय बनवाए, महिलाओं को गैस दी ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रह सके। आपने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है। आपने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है। आदरणीय मोदी जी, मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करता हूं। आदरणीय मोदी जी, हजारों सालों से लाखों मंदिरों में जो देवी देवताओं की तस्वीरें रखी गई, उन तस्वीरों को, उन पत्थर की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करके सबको जिंदा किया गया है ब्राह्मणों और मंत्रों के द्वारा। जब सबको जीवित की उपाधि दी गई है, सबको व्यक्तित्व जिंदा दिया गया है, तो इसीलिए हमारे जितने भी पुजारी लोग हैं, उस धर्म में भावना रखने वाले लोग हैं, पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, इस भावना से कि उनका वहां पर कल्याण हो, इस भावना से वहां पर जाते हैं। माननीय मोदी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पर जो देवियां हैं, मंदिरों में जो देवियां हैं, जब आपने उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें जिंदा कर दिया है, तो एक ब्राह्मण मंदिर में जो ब्राह्मण है, जो पुजारी है, वो उन देवियों के वस्त्र बदलने का, उतारने का, उनका श्रृंगार करने का, उन्हें भोजन खिलाने का काम क्यों करता है? माननीय मोदी जी, ये सरासरी उस देवी रूपी महिलाओं का मर्यादा को तार तार करना है, उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। इस पंडित के इस व्यवहार से जो देवियों के वो श्रृंगार करता है, एक पंडित मेल पंडित होकर के उन देवियों की, उन देवी रूपी महिलाओं का जो श्रृंगार करता है, उन्हें वस्त्र पहनाता है, उन्हें भोजन कराता है, ये महिला शक्ति का, ये देवियों का मर्यादा का अपमान है, उनकी मान सम्मान का तार तार करना है। इसलिए माननीय मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक मंदिर के अंदर महिला को स्थान दिया जाए, महिला तैनात की जाए, महिला की जगह बनाई जाए, जो देवियों के वस्त्रों को चेंज करेगी, देवियों को नहलाएगी, देवियों का श्रृंगार करेगी और पुरुष को ना करने दे। और हर एक मंदिर के अंदर कैमरा लगना चाहिए, जिससे ये देखा जा सके कि भाई एक देवी की श्रृंगार करना एक महिला के द्वारा हो रहा है। माननीय मोदी जी, जो हजारों साल से इस देवियों के मर्यादा को ठेस पहुंचाते आए हैं, उनकी मान सम्मान को तार तार करते आए हैं, उन सभी ब्राह्मणों को जेल भेजने का काम किया जाए, जितना जल्दी हो सके जेल भेजाने का काम किया जाए। और हर एक मंदिर के अंदर महिलाओं को स्थापित किया जाए, जो देवियों के वस्त्रों को चेंज करेगी और जो महिलाएं मंदिर में आती हैं उनको डील करेगी। आदरणीय मोदी जी, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं किया, तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो बहन बेटियां महिलाएं मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं, उनका विश्वास इस धर्म से उठ जाएगा और जो प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जिंदा किया गया है देवी देवताओं को, वहां से उनका भरोसा और विश्वास उठ जाएगा और वे केवल मात्र मूर्ति रह जाएंगी। और माननीय मोदी जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा भी विश्वास उन देवियों से उठ जाएगा और मेरी नजर में भी वे एक पत्थर की मूर्तियां होंगी। साथियों, मैं ये
माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ऐसा 10 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ तो ये पाखंड ही नहीं, ये पाखंडा होगा और धर्म नहीं, ये धंधा होगा। साथियों, मैं इसके साथ साथ आपको एक संदेश देना और चाहता हूं। आज इस भारतवर्ष के अंदर मैक्सिमम जो फैसले हैं वे असंवैधानिक हो रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पे हो रहे हैं। जाति और धर्म का सहारा लेकर के फैसले किए जा रहे हैं, विदाउट कोर्ट के ट्रायल के फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूं और ये संदेश देता हूं कि आप शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा, अति सुंदर शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छी सोच बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आप एक अच्छे अफसर बनेंगे। तो जब आप अच्छे मुकाम को पाओगे, अच्छे हुद्दे पाओगे, आपके अच्छे संस्कार होंगे, तो सवर्ण जाति की महिलाएं वे जाति धर्म को छोड़ करके इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे, जाति धर्म को साइड करके उनके साथ शादियां करेंगे और वे जाति धर्म को छोड़ देंगे। क्योंकि हर महिला ऐसे पुरुष के साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है जो उसे सम्मान दे, जो उसे प्यार दे और जो उसे पैसे दे। ऐसी महिलाएं ऐसे पुरुष का सम्मान करना चाहती हैं और वो हमारे अंदर आदत है, हमारे जन्म प्रवृत्ति से ही हमारे अंदर है, मेहनती है, हमारे अंदर दया है, भावना है, सोच है, पॉजिटिव सोच रख के हम चलते हैं, इसलिए हम सफल होंगे। तो मेरी ये संदेश है अपने SC ST OBC के लोगों से, वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करें, अच्छे बिजनेस करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और सुंदर बने, तो आपको अपने आप ही इस जाति से उभरता हुआ नजर आएंगे। और जो सवर्ण जाति की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, एक अच्छे संस्कार और अच्छे एजुकेटेड और अच्छे सम्मानित बच्चों के साथ वे शादी करने के लिए तैयार होंगी और जातिवाद खत्म होगा। जय भीम, जय भारत।